अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 सातवीं कक्षा नवीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है बिल्कुल लेटेस्ट वो यहाँ पे आ चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ। तो जिनका भी अभी सामाजिक विज्ञान का कक्षा नवीं के लिए पेपर नहीं हुआ है वो देख लेना भाई लोगों। काफ़ी पेपर है जो कि आपके रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे पर्सन, इसलिए आपको जो लेटेस्ट पेपर लग रहे हैं जिन जिलों में वो भी आपको ज़रूर देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और कक्षा नवीं के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है जो कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फटाफट अब इन सभी प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1789 की जो क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। ये प्रश्न रिपीट है, पहले भी 2-3 एग्जाम में आ चुका है अभी हाल ही में, तो ये आप सभी जानते हैं। लुईस 16 इसका सही आंसर होगा। जो महान या अचानक सामाजिकता का विरोध करता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे उदारवादी, समाजवादी, रूढ़िवादी या उग्रवादी, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक लिखी गई थी रूसो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है। तो दोस्तों डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। किसका है, ग्रीक भाषा का है। ऑप्शन में आपको ग्रीक भाषा दी नहीं है, तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो पूर्वी देशांतर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 68.7 मिनट। पूर्वी घाटी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी घाट मतलब इस साइड में, ठीक है, इस साइड बताना आपको। तो वो है हमारा महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अपराधी जनजाति अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर आपको टिक करना है 1871 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है आपका 2-3 बार। तो गोदावरी है वो इसका सही आंसर रहेगा। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये भारत में ही है। तो अभी वर्तमान में कौन सा है भाई, मानिसराम है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। और ये सेकंड नंबर पे है चेरापूंजी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, अब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आगे जो आपको करना है भाई, बाकी के प्रश्न यहाँ पे देखिए, जानू PL दल है वो किस राजनीतिक पार्टी का है। यहाँ पे बकरवाल का निवास है वो कहाँ के है। गुजरात और अरुणाचल के स्थानीय समय में कितने घंटे का समय है। और डैश डैश को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। तो वो तो हमारा हो जाएगा संविधान, ठीक है, क्या हो जाएगा, संविधान। यहाँ पे देखिए, सांबर झील किस राज्य में है। तो दोस्तों ये हमारी राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान जयपुर में के आसपास है। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना आपको, ठीक है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है, ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला ये है भारत का राष्ट्रपति, तो ये तो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे टिक करना था आपको। इसके बाद देखिए, मैक्सिको ने आज़ादी प्राप्त करी थी, कब करी थी। और गिसेपी मेंजिन्स है वो क्या थे, तो ये आपको टिक करना होगा। अब देखिए बड़े क्वेश्चन आप पे आ जाते हैं, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी इसका आंसर अच्छे से लिखाया था, जिसमें राजस्थान आपका, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ठीक है, ये सारी, पश्चिम बंगाल वगैरह सारी शामिल थे उसमें। 8 राज्यों से गुजरती है, कितने से, 8 राज्यों से। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखना है। और बांगर और खादर में क्या अंतर है स्पष्ट करना है। ये रिपीट प्रश्न है, लगातार आ रहा है ये सभी परीक्षाओं में। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, प्रचंड बेरोजगारी है, रिपीट क्वेश्चन आपका। रायका कहाँ रहते हैं, उनका व्यवसाय क्या होता है। रायका दोस्तों जो पशुपालन करते हैं ना उनको बोला जाता है। बहुविधि फसल प्रणाली को आपको समझाना है। जेकोबिना का नेता कौन है, बुग्याल क्या है, ठीक है, बुग्याल के बारे में बताना आपको। तीसरे स्टेट में कौन कौन शामिल थे, ये प्रश्न रिपीट है। यानी कि फ्रांसीसी समाज कितने भागों में था, तो 3 भागों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे तीसरे का पूछा गया है। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करना है। समाजवादी निजी संपत्ति के खिलाफ क्यों स्पष्ट थे, ये आपको बताना है। उत्पादन के कारक हो गए, लोकतंत्र का हो गया, नदी प्रदूषण का हो गया। इसके बाद देखिए, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है। ये रिपीट क्वेश्चन आपका। लास्ट में देखें यहाँ पे, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है। शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषता बतानी है। और लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत के मानचित्र में आपको लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, थार का मरुस्थल, दिल्ली और बंगाल की खाड़ी, ये कोई 4 इसमें से करना थे आपको, ठीक है। तो ये कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो लेटेस्ट पेपर था वो मैंने बता दिया है। और अपने साथियों को ज़रूर सेंड कर देना जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सामाजिक का पेपर कैसा होगा, पर्सन कौन से आ रहे हैं, तो आप पढ़ लेना एक बार। बाकी और भी पेपर आपको दिए गए हैं तो आप
यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे जाके इसको देख लेना भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।